तो चलिए फाइटर्स, स्टार्ट करते हैं आप आज का सेशन। और आप सभी के साथ मैं स्क्रीन पे पीपीटी शेयर कर रही हूँ। ओके, आई होप आप सभी को स्क्रीन पे पीपीटी नजर आ रही होगी। सो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है मेकअप। अब मेकअप क्यों करना है? महिलाएं या पुरुष, बहुत लोगों का एक मानना है कि सादगी में सुंदरता है। बिल्कुल सही बात, सादगी में सुंदरता है। पर अगर यही बात परफेक्ट है तो हम लोग टीवी पे देखते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, इतनी खूबसूरत महिलाएं होते हुए भी वो मेकअप क्यों करती है? मेकअप करना केवल यही नहीं कि सुंदर दिखना है। आपकी जो ओरिजिनल सुंदरता है उसको और बढ़ाने में मदद करता है मेकअप। इसीलिए मेकअप यूज करना आज के समय में और भी ज्यादा बेहतर हो गया है, जरूरी हो गया है। केवल मेकअप, और मेकअप केवल आपकी सुंदरता बढ़ाने में ही मदद नहीं कर रहा है, मेकअप और भी बहुत सारे बेनिफिट देता है। सॉरी। मेकअप आपको पावरफुल दिखने में हेल्प करता है। मेकअप कॉन्फिडेंट दिखने में हेल्प करता है। मेकअप आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने में हेल्प करता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पिक्चर्स के द्वारा दर्शाया जा रहा है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि महिला का पिक्चर विदाउट मेकअप है और विदाउट मेकअप पिक्चर और विद मेकअप में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत सिंपल सा है। डिफरेंस यही है कि विदाउट मेकअप उसकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल नहीं नजर आ रही है जितनी पावरफुल विद मेकअप नजर आ रही है। मेकअप से एकदम उसकी पूरी पर्सनैलिटी में, फेस में, स्किन टेक्सचर में ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया। इसीलिए मेकअप सभी के लिए जरूरी है। और मेकअप केवल महिलाएं ही नहीं करती हैं, पुरुष भी करते हैं। आप सभी ने देखा है, हमारे जितने भी टीवी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, सब मेकअप करते हैं। क्योंकि मेकअप से और ज्यादा जो आपकी स्किन है वो इम्प्रूव दिखाई देती है। ठीक है, इसीलिए मेकअप इम्पोर्टेंट है। मेकअप की क्या जरूरत है, क्यों किया जाता है मेकअप? जैसा मैंने आपको अभी बताया, मेकअप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करता है। मेकअप आपको एनकरेज, अर्थात प्रोत्साहित करने में हेल्प करता है। प्रोत्साहित करने में हेल्प करता है। मेकअप आपके इंप्रेशन को इम्प्रूव करता है। देखिए, एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? अब आप कहीं जा रहे हैं, गए गए हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप न्यू है AWPL में, आप पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं और यही आपने अच्छे से मेकअप किया हुआ है, खुद को कॉन्फिडेंटली कैरी किया है, आपका पहला इंप्रेशन स्ट्रांग हो गया। भाई ये महिला तो, मतलब जब मीटिंग में आपको कोई भी देखेंगे तो उनको जो आपके ऑरा से फीलिंग आएगी वो स्ट्रांगनेस की फीलिंग आएगी। और ये मैं केवल महिला के लिए नहीं, मैं पुरुषों के लिए भी बोल रही हूँ। जब आप अच्छे से देखिए, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, सूट वूट पहन के जाते हैं, फिर
अगर हमारी स्किन पे भी थोड़ा सा हमने मेकअप यूज कर रखा है, स्किन केयर अच्छा करते हैं, साथ में मेकअप अच्छे से कर रहे हैं, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड का वक्त दीजिए प्लीज। सॉरी। सो आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा इम्प्रूव दिखाई देगी। और पहली बार में देखिए, हम सभी जानते हैं, जो इम्प्रेशन पहली बार में सेट हो जाता है, फिर लोगों की मेंटेलिटी वैसे ही बन जाती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं, रेखा जी, हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में रेखा जी हैं। रेखा जी एक बोल्ड पर्सनैलिटी में काउंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मेकअप है, मेकअप करने का स्टाइल है, वो उनकी पर्सनालिटी को बोल्डनेस देता है। और वो जहां जाती हैं, लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है, बोल्ड महिला। तो हमारी पर्सनालिटी को हमारा मेकअप डिफाइन भी करता है, कि हमारे मेकअप से पता चल जाता है कि सामने वाली महिला या पुरुष किस तरीके का स्वभाव रखते हैं। कई बार होता है किसी का बहुत ज्यादा चुलबुला स्वभाव होता है, आप उनके मेकअप से, कपड़ों के तरीके से आप पहचान लेंगे कि बहुत चुलबुले हैं, या ये महिला बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील महिला या पुरुष है। वो उनको खुद को कैरी करने के तरीके से आप पहचान लोगे। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है, और आपका मेकअप ही आपका इंप्रेशन बनाने में मदद करता है। इसी के साथ मेकअप आपका सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी देता है, हैप्पीनेस देता है। जैसे कि हमारी जितनी भी हाउसवाइफ महिलाएं हैं, केवल हाउसवाइफ महिलाएं नहीं, सभी महिलाएं, आप घर में देखिए, जिस दिन एनिवर्सरी होती है या घर में किसी का बर्थडे होता है, तो महिलाएं क्या करती हैं, सुबह सुबह जल्दी रेडी हो जाती हैं। और उस दिन उनका जो मेकअप या खुद को रखने का तरीका है, वो अलग होता है। कुछ स्पेशल कपड़े पहनती हैं, स्पेशल तरीके से तैयार होती हैं। वो आपको बता देता है कि आज आपकी एनिवर्सरी है और आप भूल गए हैं। ठीक है? तो यही चीजें होती है जो कि खुशी दिखाती है, और आप पहचान लेते हो कि आज कुछ तो स्पेशल है, जो घर में महिला अच्छे से तैयार हुई है या और दिनों से ज्यादा बेहतर तैयार हुई है। पॉजिटिविटी, सेल्फ केयर और हैप्पीनेस। महिलाओं के जीवन में क्या रोल है मेकअप का? क्योंकि महिलाएं जो हैं, वो मेकअप का एक स्तंभ मानी गई हैं, पिलर मानी जाती हैं। महिलाओं का तो कहते हैं ना, जन्मसिद्ध अधिकार होता है मेकअप। तो महिलाओं के जीवन में क्या रोल है मेकअप का? जैसे एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं, जो कि जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है, या कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया है, ऐसी महिलाएं, जैसे हमारी फाइटर्स महिलाएं हैं, इनके लिए मेकअप अथॉरिटी है, पावर है, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का जरिया है। हाउसवाइफ के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, सेल्फ केयर, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का जरिया है मेकअप। प्रोफेशनल्स महिलाएं, प्रोफेशनल्स में सभी प्रकार की महिलाएं जो काम करती हैं, चाहे वो जॉब करती हैं, या वो काम बिजनेस करती हैं, घर से बिजनेस करती हैं, जैसे भी काम करती हैं, उनके लिए कॉन्फिडेंट दिखने का जरिया है मेकअप। और स्टूडेंट लाइफ में महिलाओं के लिए इंटरव्यू में जाना होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है करियर का स्टार्ट। वहीं पे हम अपने इंटरव्यूज देकर आगे बढ़ने का रास्ता चूज करते हैं। ऐसे में मेकअप उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने में मदद करता है, और उनको रेडी होने में हेल्प करता है, फ्यूचर के लिए रेडी होने में हेल्प करता है मेकअप। क्योंकि मेकअप का मार्केट बहुत बड़ा है। और 2024 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ज्ञात हुआ कि इंडिया का जो कॉस्मेटिक मार्केट है, वो 2024 में 21
बिलियन डॉलर का था और ये 2033 तक 79 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल और अवेयरनेस। आज आप देखेंगे सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का वीडियो बनता है। देखिए, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए जाते हैं अर्निंग के लिए, राइट? किसी भी प्रकार का वीडियो हो, अर्निंग के लिए बनाया जाता है। और उस वीडियो को बनाने के लिए पहले से कितनी तैयारी की जाती है? वो वीडियो को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद को मेकअप करना। आप कोई डॉक्टर वीडियो बनाती हैं, मेकअप करके बनाती हैं। इवन लॉयर वीडियो बनाती हैं, मेकअप करके बनाती हैं। आप डांसर वीडियो बनाते हैं, मेकअप करके बनाते हैं। किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए, विदाउट मेकअप वीडियो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो पर्सनालिटी, वो लुक ही नहीं आता। तो मेकअप जो है एक ऐसी इम्पोर्टेंट कड़ी बन गई है जो कि आपको हर तरीके से पैसा कमाने में, बिजनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। अब वो जो मेकअप वीडियो में लग रहा है, वो आपके ब्रांड का भी हो सकता है और वो किसी और ब्रांड का भी हो सकता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने ब्रांड को कितने अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए। और सोशल मीडिया पे देखिए, आज अगर मैं देखें तो आज हर कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और हर कोई अपना अपना प्रमोशन कर रहा है। डिपेंड करता है आप अपना काम कैसे आगे बढ़ाएंगे, राइट? सो क्योंकि मेकअप है तो मेकअप में महिलाएं ज्यादा जल्दी कनेक्ट करती हैं और ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इन कंपैरिजन टू पुरुष, महिलाएं मेकअप में ज्यादा एक्टिव रहती हैं। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ना, इसमें इसमें 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं एक्टिव हैं। और टोटल डायरेक्ट सेलिंग में, यानी कि अगर 100% डायरेक्ट सेलिंग में 50% तो महिलाएं ही डायरेक्ट सेलर हैं। क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग में मेकअप होगा तो मेकअप में महिलाएं ज्यादा एक्टिव होंगी, और महिलाएं एक्टिव होंगी तो मेक हम उनको क्या मिलेगा? जब महिलाएं एक्टिव होंगी तो उन्हें मिलेगा मेकअप के जरिए इनकम, आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस। देखिए, इनकम समझ में आ गया, आइडेंटिटी भी समझ में आ गई, इंडिपेंडेंस कैसी? काम अपने मुताबिक करने की। हर फैमिली में, शायद हर फैमिली में 10 to 5 या 10 to 6 की जॉब करने की परमिशन नहीं मिलती है। ऐसे में अगर महिलाएं वर्किंग रहना चाहती है, काम करना चाहती है, खुद की अर्निंग करना चाहती हैं, खुद का अचीवमेंट चाहती हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वो अचीवमेंट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने मुताबिक टाइमिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना गया है। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बात कर रहे हैं एसलीपीएस वेलनेस की। एसलीपीएस वेलनेस का जो कैटेगरी है स्निज, स्निज एक ऐसी कैटेगरी है जो कि इस मार्केट में एक बहुत ही बड़े लेवल पे लॉन्च हुई और बहुत ही बड़े लेवल पे एक अचीवमेंट कर चुकी है। स्निज में क्या स्पेशलिटी है? क्यों स्निज इतना फेमस हो गया है? क्यों स्निज इतना इम्पोर्टेंट है? इसके पीछे क्या रीजंस है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो स्निज में जो फॉर्मूला यूज हुए हैं वो प्रीमियम ग्रेड के, सुपर प्रीमियम ग्रेड के फॉर्मूला यूज किए गए हैं। ये इंडियन स्किन और इंडिया के वेदर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल है लेकिन प्राइस अफोर्डेबल है, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया में के लोगों की इनकम के अकॉर्डिंग ये अफोर्डेबल है। और अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे लार्जेस्ट रेंज है जो
स्निज में है। किसी और ब्रांड में इतनी बड़ी रेंज अवेलेबल नहीं है। इंडियन ब्रांड में किसी में भी इतनी बड़ी रेंज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेकअप की बात हो रही है और मेकअप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फेस मेकअप। ठीक है, तो फेस मेकअप में हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, जैसा हम सभी को याद है। आई होप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ पे जितने भी फाइटर्स मौजूद हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस या नो में रिप्लाई कीजिए। कितने फाइटर्स थर्सडे की ट्रेनिंग में, यानी कि परसों की ट्रेनिंग में अवेलेबल थे? यस या नो में जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए। चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कीजिए। वेरी नाइस, सुपर, बहुत अच्छे। ओके ओके ओके, मैक्सिमम फाइटर्स। अरे भाई, यहाँ पे स्क्रीन पे हैंड्स अप नहीं करने हैं, आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। स्क्रीन पे प्लीज कोई भी हैंड रेज मत कीजिए। स्क्रीन पे रिक्वेस्ट करती हूँ, हैंड रेज मत कीजिए। आपको जो भी पूछना है चैट बॉक्स में लिखिए, स्क्रीन पे नहीं हैंड रेज करेंगे। ठीक है, ओके। सो हमारे पास जितने भी रिप्लाईज आए हैं उनमें मैक्सिमम यस है, कुछ एक दो है जो नो है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम हमारे पास यस है। मैंने क्यों पूछा ये मैं बताती हूँ, क्योंकि जितने भी सेशन है ना, स्निज इलीट 1, स्निज इलीट 2, स्निज इलीट 3 एंड स्निज कॉस्मेटिक, ये सब आपस में लिंकअप है। अगर आप पुराने सेशन नहीं लेंगे, पहले वाले तीनों सेशन नहीं लेंगे, हो सकता है इस सेशन में आपको कुछ चीज ना समझ में आए। रीजन क्या है कि आपने पुराने वाले नहीं लिए, कनेक्टिव है, तो यहाँ पे मैंने कनेक्टिव के हिसाब से आपको बताया है। जैसे अब मैं बताने वाली हूँ कि मेकअप से पहले मैंने आपको थर्सडे को बताया था कि मेकअप से पहले स्किन केयर इम्पोर्टेंट होता है और मेकअप के बाद भी स्किन केयर इम्पोर्टेंट होता है। आपका स्किन केयर सुबह को करना है और रात को करना है। और यदि आप दिन में मेकअप कर रहे हो, कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है, तो उससे पहले भी एक बार स्किन केयर किया जाएगा और वापसी आने के बाद भी मेकअप रिमूव करके स्किन केयर किया जाएगा। तो अब जिन्होंने थर्सडे का सेशन लिया है उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैडम ने कहाँ पे बताया है। मैंने आपको बताया था कि स्किन केयर के स्टेप्स क्या होते हैं। स्किन केयर के स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले अगर आप सुबह को कर रहे हैं तो सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, उसके बाद टोनर लगाएंगे, देन सीरम लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे और सनस्क्रीन लगाएंगे। 5 स्टेप, 5 मिनट, हर स्टेप में एक एक मिनट का स्पेस होता है, 1 मिनट में एक स्टेप होता है। ठीक है, अब रात को क्या करते हैं, रात को जो हमारा स्किन केयर होता है उसमें फेस वॉश करते हैं, देन टोनर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं और अंडर आई क्रीम लगाते हैं। अब जो जैसे मेकअप किया है, मेकअप करने के बाद सबसे पहले चाहे दिन में हो या रात को हो, पहले सबसे आप अपना मेकअप रिमूव करेंगे। चाहे तो मार्केट से कोई मेकअप रिमूवर ले लीजिए या एसलीपीएस वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लीजिए। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल को लीजिए, मसाज कीजिए वेट टिश्यू से क्लीन करके, देन आप अपना फेस वॉश, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेकअप आपने दिन में किया है या रात को किया है, जब भी आपने मेकअप किया है आपको बाद में मेकअप रिमूव जरूर करना है। यानी कि यदि आपने पूरे दिन मेकअप कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, रात को सोने से पहले मेकअप रिमूव करना जरूरी होता है। ये सारी चीजें मैंने ब्रीफ में यानी कि एक्सप्लेन करके थर्सडे को बताया था।
आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम स्किन केयर के बाद मेकअप कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही हमने अपना मॉइस्चराइजर और एसपीएफ लगाया, उसके बाद हमारे मेकअप का पहला स्टेप आता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमर। अब सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे हाथ में ये प्राइमर है, ये प्राइमर है। और प्राइमर क्यों लगाया जाता है? प्राइमर का काम होता है आपकी स्किन को स्मूथ कैनवस देना, आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं इनको ब्लर करने में, धुंधला करने में मदद करना। प्लीज कोई भी स्क्रीन पे हैंड रेज मत कीजिए। आपको जो भी कहना है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो सबसे पहले जब आप प्राइमर लगाते हैं और उसके बाद जब आप उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो स्मूथली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपको ना बहुत घिसना नहीं पड़ेगा, आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्श फील नहीं होगा, इजीली आपका प्रोडक्ट अप्लाई हो जाएगा। और प्राइमर जो है वो आपके मेकअप को देर तक टिकने में यानी कि लॉन्ग लास्टिंग रहने में मदद करता है। प्राइमर बहुत सारा नहीं लेना, सिर्फ एक पंप लेना होता है। फेस कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, एक पंप इनफ रहता है। यदि आपने ज्यादा प्राइमर लिया तो आपकी स्किन में स्मूथनेस इतनी बढ़ जाएगी, तब आपको टाइम लेना पड़ेगा मेकअप लगाने की। तो प्राइमर का काम है आपके मेकअप को स्मूथ करना, स्किन को स्मूथनेस देना और ओपन पोर्स को ब्लर करने में हेल्प करना। प्राइमर के बाद हम लगाते हैं स्ट्रोब क्रीम। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम का काम क्या होता है? स्ट्रोब क्रीम जो है वो आपकी स्किन में ग्लो ऐड करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है। ऐसे में यदि कोई आपसे कहते हैं या नहीं भी है, आपको सामने से दिख रहा है ड्राई स्किन है, जैसे मेरी स्किन आपको दिख रही है ड्राई स्किन है, ऐसे में क्या करेंगे कि मैम आप मेकअप में ना प्राइमर के बाद स्ट्रोब क्रीम लगा के फिर अपना मेकअप करना, तो आपकी स्किन में ना ग्लो आ जाएगा, शाइन आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी स्ट्रोब क्रीम जो है एसलीपीएस वेलनेस की स्निस की स्ट्रोब क्रीम जो है वो ग्लो और शाइन ऐड करने में हेल्प करती है। इसमें 3 शेड आते हैं। 3 शेड कौन कौन से हैं? पिंक है, पिंक है, गोल्डन है और सिल्वर है। तो कोई कोई भी शेड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सभी फाइटर्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज स्क्रीन पे हैंड रेज मत कीजिए। अब स्ट्रोब क्रीम के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो कि हमारे फेस की सारे प्रॉब्लम्स को हाइड करने में हेल्प करते हैं, वो है हमारे करेक्टर्स। आपकी स्क्रीन पे आपको करेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज और ग्रीन करेक्टर। ऑरेंज और ग्रीन करेक्टर का काम है, प्लीज मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हैंड रेज मत कीजिए। अगेन प्लीज, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग सभी लोग समझदार हैं, हैंड रेज मत कीजिए। कुछ भी कहना है चैट बॉक्स में लिखिए, पर हैंड रेज स्क्रीन पे मत कीजिए। ये कोई गेम नहीं है हैंड रेज करना। हैंड रेज का मतलब है आप कुछ कहना चाहते हैं और यदि मीटिंग के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई ना कोई हमें मैं या हमारे जो को होस्ट है कोई ना कोई पढ़ के आपको रिप्लाई कर देंगे। पर ये बीच बीच में हैंड रेज करके खेल मत बनाइए, बच्चों की तरह मत कीजिए कि हर चीज को ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, तो ये काम मत कीजिए, आप समझदार है, इतना बिजनेस करते हैं। फिर रिंकू जी प्लीज बार बार हैंड रेज मत कीजिए। अब अगर आप लोग हैंड रेज करेंगे मैं आप लोगों का नाम लूंगी, सोच के देखिए, इतने सारे लोगों के बीच में मैं आपका नाम लूंगी, कितना एम्बैरेसिंग होगा। अब आप हैंड रेज कीजिए, मैं नाम लूंगी, वेरी बैड। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हमारे कलर करेक्टर की। तो कलर करेक्टर का काम क्या होता है?
कलर करेक्टर का काम होता है आपके चेहरे की जो बिंद्रा सिंह जी प्लीज हैंड रेज मत कीजिए। आई होप कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो ट्रेनिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, है ना। ट्रेनिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में भी हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करेक्टर की। यदि आपके चेहरे पे डार्कनेस है, आपके चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स है, आपके चेहरे पे अंडर आई है, आप डार्क सर्कल्स है, झाइयां हैं, तो उनको हाइड करने के लिए हम यूज करेंगे ऑरेंज कलर। ठीक है। और यदि आपके चेहरे पे पिंपल है, रेडनेस है या पिंपल के निशान है, तब हम यूज करेंगे ग्रीन कलर। और यदि आपने ग्रीन या ऑरेंज करेक्टर यूज किया है, उसके बाद आपको अपने चेहरे को सर एक सेकेंड, ये जो हमारे पास एक हमें किसी ने मैसेज किया है, स्क्रीन आगे नहीं जा रही है। आप स्क्रीन पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखिए। पिक्चर क्लिक करने से, वीडियो बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ फोन की मेमोरी भरनी है। यहाँ पे आपको जो आपके अपलाइंस ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, यहाँ की मेमोरी भरने के लिए। ठीक है। और इसी पिक्चर में सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जो कंसीलर करेक्टर, यहाँ पे ना सारे प्रोडक्ट साइड में आ रहे हैं। इसकी आगे पीपीटी में जब मैं बढ़ाऊंगी तभी बढ़ेगी, और मेरा ध्यान पूरा स्क्रीन पर है। डोंट वरी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन लीजिए कि अपनी ट्रेनिंग को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि कल को जब आपके अपलाइंस आपसे पूछेंगे, और आपके अपलाइंस तो बाद में पूछेंगे, आपको खुद को फील होना चाहिए कि आज की ट्रेनिंग के बाद मुझ में क्या चेंज आया। मुझे पता है यहाँ पे क्या काम हो रहा होगा, रिकॉर्डिंग पे डाल देते हैं, बाद में सुन लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता है। अपनी टीम को अगर आपको ट्रेन करना है, तो आपको खुद को पहले ट्रेन होना होगा। आपके अपलाइंस इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सुबह सुबह 6:30 बजे उठ के सबके लिए पहले अवेलेबल हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप सभी को उनकी रिगार्ड करना चाहिए। ठीक है। स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही क्योंकि मैं नहीं बढ़ा रही हूँ। इसी स्क्रीन पे पूरा फेस मेकअप है, आप देख पा रहे हैं। ये सबसे पहले ऊपर प्राइमर है, देन फाउंडेशन है, देन कंसीलर है, और मैं स्क्रीन पे साथ साथ इसीलिए प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं प्रोडक्ट भी इसीलिए दिखा रही हूँ, समझिए भाई। और मेरा देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरा डांटने का बिल्कुल मूड नहीं है, और ना मैं डांट सकती हूँ। मैं ना बहुत प्यार से ही समझाती हूँ और वही समझा रही हूँ, डांट नहीं सकती। मैं सो सॉरी, इस चीज को लेकर आप कभी मत सोचिए मैडम डांटेंगी, मेरे से नहीं डांटा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कलर करेक्टर की। कलर करेक्टर मैं रिपीट कर रही हूँ, कलर करेक्टर हमारे पास दो प्रकार के आते हैं। एक आता है ग्रीन करेक्टर जिसका नंबर है, जिसका 2 नंबर है, और एक आता है ऑरेंज करेक्टर नंबर 1। 1 और 2 आपके कलर करेक्टर्स है, इस प्रकार से दिखते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से ये दिखते हैं। अब इनका यूज क्या होता है? यदि आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं, यदि आपके चेहरे पे झाइयां हैं, यदि आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, कुछ भी डार्कनेस है आपके चेहरे पे, तो आप नंबर 1 ऑरेंज करेक्टर का यूज करेंगे उन्हें छुपाने की। ठीक है। अब यदि किसी के चेहरे पे रेडनेस है, पिंपल्स हैं, पिंपल के निशान है, तो उसे छुपाने के लिए हम नंबर 2 हमारा ग्रीन करेक्टर यूज करें। ठीक है। अब एज्यूम कीजिए, एग्जाम्पल देती हूँ, एज्यूम कीजिए मेरे यहाँ पे डार्कनेस है, मैंने डार्कनेस छुपाने के लिए ऑरेंज करेक्टर का यूज कर लिया। ये एरिया में झाइयां छुपाने के लिए मैंने ऑरेंज करेक्टर लगा लिया। अब मेरा पूरा फेस तो नॉर्मल है, जिसमें मैंने प्राइमर
और स्ट्रोब क्रीम लगाई हुई है। सिर्फ इतना एरिया पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगा लिया है। अब अलग अलग हो गया कलर। ऐसे में पूरा इवन करने के लिए, यानी कि पूरा ग्रीन और नॉर पूरा फेस एक कलर में, न्यूट्रल कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम यूज करेंगे हमारा कंसीलर। ये है कंसीलर, ये 6 शेड में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये 6 शेड में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब शेड कैसे यूज करेंगे आप कंसीलर का, किसको कौन सा शेड देना है बताती हूँ। यदि किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो 1 और 2 नंबर देंगे। यदि किसी का ब्रिटिश यानी कि गेहुआ कॉम्प्लेक्शन है तो 3 और 4 नंबर देंगे। और यदि किसी का डीप या डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो 5 या 6 नंबर देंगे। इस प्रकार से आप कंसीलर्स को इजीली किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज क्या होता है, एक और भी तरीका होता है, प्रैक्टिकली दिखाना ज्यादा बेहतर है, पर अगर मैं चाहूं तो हम कैसे देख सकते हैं। कंसीलर लिया, हल्का सा यहाँ पे हल्का सा पैच बना के देख लिया। यहाँ पे आप जो भी जिनको भी कंसीलर दे रहे हैं ना, उनको यहाँ पे पैच बना के दिखा दीजिए, तो आपकी स्किन से मैच कर रहा है या नहीं आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यदि मैं 1 या 2 नंबर लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा सफेद नजर आएगा, और मैं 5 या 6 नंबर लगाऊंगी तो बहुत ज्यादा डार्क नजर आएगा, यानी कि मेरे पे जाएगा 3 या 4 नंबर। ठीक है, ऐसे आप इजीली करेक्टर कंसीलर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब कंसीलर के बाद लगाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वो है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन आते हैं हमारे पास 2 प्रकार के। स्क्रीन पे देखिए मेरे हाथ में 2 प्रकार के फाउंडेशंस हैं। अब इनको कैसे हम यूज करेंगे। पहला, ये हमारा स्किन टिंट है, ये स्किन टिंट है। स्किन टिंट का क्या यूज है। स्किन टिंट बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाता है, 8 घंटे तक इसका स्टे रहता है। तो यदि कोई महिला नेचुरल मेकअप चाहती हैं, नेचुरल दिखना चाहती हैं, बहुत हैवी मेकअप नहीं लगाना चाहती हैं, तो हम उनको स्किन टिंट रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत नेचुरल फिनिश देता है और ये 8 घंटे तक, 7 से 8 घंटे तक स्टे करता है। इसमें 3 शेड आते हैं, 1 फेयर के लिए, 2 ब्रिटिश यानी गेहुए के लिए, और तीसरा आता है डार्क कॉम्प्लेक्शन, डीप या डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए। अब यदि कोई महिला कहती है नहीं मुझे नेचुरल नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा हैवी फाउंडेशन चाहिए, तब मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन हेवी कवरेज के साथ है, थोड़ा ज्यादा दिखता भी है और ज्यादा अच्छे से आपके फेस को कवर भी करेगा, यानी कि नेचुरल से बहुत ज्यादा। ये जो फाउंडेशन है ये 12 से 14 घंटे तक स्टे करता है, यानी कि अगर आप 12 से 14 घंटे के लिए कहीं किसी पार्टी फंक्शन में हो, किसी इवेंट में हो, तो आप ये अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन बेझिझक लगा सकते हो। ये जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल आता है, पसीना आता है, उसको एब्जॉर्ब करने में और उसको आपके मेकअप पे नहीं आने देता है। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन में 6 शेड आते हैं, 6 शेड जो कि कैसे देंगे हम, 1 और 2 फेयर को, 3 और 4 देंगे ब्रिटिश यानी गेहुआ, 5 और 6 देंगे डीप कॉम्प्लेक्शन को। अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट लगाए सारे लिक्विड प्रोडक्ट थे, चाहे मैंने प्राइमर लगाया या हमने स्ट्रोब क्रीम लगाई या मैंने करेक्टर लगाया, कंसीलर लगाया या फाउंडेशन, ये सब लिक्विड प्रोडक्ट थे। लिक्विड प्रोडक्ट के ऊपर फाइनल करते हैं हम लूज पाउडर के साथ। लूज पाउडर से फाइनल करना बहुत जरूरी है। यदि आपने इन सब प्रोडक्ट लगाने के बाद आपने लूज पाउडर लगा के सेट नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका मेकअप जल्दी डल पड़ जाए या जल्दी क्रैक हो जाए।
ठीक है। सो लूज पाउडर क्या करेगा, लूज पाउडर आपके मेकअप को डल नहीं होने देगा, आपके मेकअप को फटने या क्रैकी नहीं होने देगा, और आपके मेकअप को स्मूथनेस देने में मदद करता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से है। इसके अंदर फिर एक और कैप है, वन सेकेंड, एक और कैप है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, ये देखिए, इसके अंदर आता है इस प्रकार से ये एप्लीकेटर। एप्लीकेटर पे लेंगे और इस तरीके से डैब डैब करके पूरे फेस पे, नेक पे, ईयर पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास लूज पाउडर। लूज पाउडर के साथ साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट। अब लूज पाउडर को आप हर जगह इजीली अप्लाई नहीं कर सकते, इजीली कैरी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में यदि मुझे बाहर जाना है और टचअप भी चाहिए, आप एक बात बताइए, आप कहीं किसी मीटिंग में 4-5 घंटे के लिए गए हो, 4-5 घंटे में धूप से, डस्ट से मेकअप डल पड़ जाता है, तब मुझे हमारे इस कॉम्पैक्ट पाउडर की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे टचअप देने में हेल्प करता है। और इसको टचअप देना बहुत आसान है, सिंपली लिया और आप जहां भी बैठे हो वही बैठ के आराम से मिरर में देखिए खुद को और इजीली टचअप कर लीजिए, ताकि आपका मेकअप फ्रेश हो जाए, आपका मेकअप वापस ग्लोइंग और आपके मेकअप की डलनेस रिमूव हो जाए। हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसमें SPF 15 भी है, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन भी साथ में मिल रही है। अब फेस मेकअप में लास्ट जो प्रोडक्ट आता है वो है हमारा ब्लशर। ब्लशर का काम है आपके चेहरे को कलर देना और आपके चेहरे को थोड़ा लिफ्टेड दिखाने में हेल्प करना। ब्लशर में सबसे पहले हमारे पास रोल ऑन ब्लशर आता है, ये रोल ऑन ब्लशर है। इस प्रकार से इसे रोल करके यूज किया जाता है। इसको यूज करना बहुत आसान है, आपने लगाया और फिंगर से आपने ब्लेंड कर दिया, दैट्स इट। ये बहुत नेचुरल कलर और नेचुरल फिनिश देता है, साथ ही साथ ये आपके मेकअप को कलर देने में हेल्प कर रहा है। जैसे छोटे बच्चे के होते हैं ना, चीक होते हैं बिल्कुल नेचुरल पिंक, वैसा फिनिश देने में हेल्प करता है। क्रीमी टेक्सचर के साथ है और हल्की सी शाइन और ग्लो ऐड करता है आपके मेकअप में। ये बहुत नेचुरल फिनिश के साथ है, पर जब भी हमें किसी इवेंट में जाना होता है तो हमें चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कैसे, एक्स्ट्रा के लिए हमारे पास है पाउडर ब्लशर, जो कि हमारे मेकअप को एक बहुत ही डिफरेंट लुक देने में हेल्प करता है। ये पाउडर ब्लशर, ये देखिए ऐसे पैकेजिंग है, ये देखिए इस प्रकार से इसका कलर है, डीप डार्क कलर है, ठीक है। कलर बहुत पिगमेंट कलर है, यानी कि पिगमेंट बहुत ही डीप पिगमेंट है, वन टाइम में प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। क्या करती है, आप लोगों ने पार्लर में देखा होगा, पार्लर में ब्लशर लेंगे लगाएंगे, ब्लशर लेंगे लगाएंगे, ब्लशर लेंगे लगाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनके ब्लशर होते हैं जिनमें पिगमेंट यानी कि कलर नहीं होता, तो उन्हें बार बार लगाना पड़ता है। पर यहाँ पे जो स्नीज स्नीज सीरीज कॉस्मेटिक का जो ब्लशर है उसमें इतना डीप पिगमेंट है कि आपको बार बार नहीं लेना पड़ेगा, वन टाइम में लेके अप्लाई करेंगे और प्रॉपर कलर आ जाएगा। और बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग और टेक्सचर के साथ है, और ये जो पाउडर का टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ है, इजीली आप जैसे ही लगाएंगे ब्लेंड हो जाएगा, आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्श नहीं करेगा। तो ये तो थे हमारे फेस मेकअप के प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे आई मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में। आई मेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना आंखें कुछ बोलती हैं। आई मेकअप उन्हीं आंखों को और ज्यादा इम्प्रेसिव और एक्सप्रेसिव दिखाने में मदद करता है। आई मेकअप में जो प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास वो है काजल, आईलाइनर, मस्कारा और लिक्विड आईलाइनर। मैं आपको वन बाय वन ये प्रोडक्ट दिखाऊंगी भी और बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है हमारा काजल, ठीक है।
काजल जो कि रोल ऑन फॉर्म में है, कि देखिए इस प्रकार से रोल ऑन फॉर्म में है। काजल डार्क, डीप डार्क ब्लैक कलर में है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। क्या होता है, काजल महिलाएं लगाती हैं और फिर कहती है कि मैम मेरी ना आंखों में बहुत पानी आता है और मेरे तो काजल नहीं टिकता, क्योंकि हमारा स्निस कॉस्मेटिक का काजल जो है वो वाटर प्रूफ है। तो कितना भी आपकी आंखों में पानी आए, कितना भी आपकी आंखें वाटरी हो, ये काजल रिमूव नहीं होगा। जब तक आप खुद रिमूव नहीं करोगे काजल रिमूव नहीं होगा। डार्क ब्लैक कलर में है और इतना टेक्सचर इतना क्रीमी और स्मूथ है, वन टाइम में अप्लाई हो जाता है। इसे आप एज अ काजल और एज अ लाइनर दोनों अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ सेकंड आता है हमारे पास ब्लैक लिक्विड आईलाइनर। ये हमारे पास ब्लैक लिक्विड आईलाइनर है। आईलाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसको लगाना भी बहुत आसान है। ये देखिए इसका टिप, ये देखिए आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये इसका टिप है जो कि बहुत स्मूथ टिप है, वन टाइम में प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। ये वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। इसी के साथ में यदि आपको पार्टी वेयर लुक के लिए आई मेकअप चाहिए, तो पार्टी वेयर लुक के लिए हमारे पास होलोग्राफिक आईलाइनर आते हैं दो शेड में। ये दोनों ही वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी आईज को बोल्ड लुक देने में हेल्प करते हैं। साथ में हमारे पास आते हैं दो और लिक्विड आईलाइनर्स जिनका नाम है क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर। क्रोम ग्लिड आईलाइनर्स ये आपकी आईज को बोल्ड और इंटेंस लुक देने में हेल्प करते हैं। महिलाएं, सभी महिलाएं इतनी प्रोफेशनल नहीं होती कि वो अच्छे से जैसा दिखाते हैं टीवी में या सोशल मीडिया में आई शेडो लगाना, हर महिला वैसे नहीं लगा पाती। पर आईज को थोड़ा पार्टी में डिफरेंट लुक भी देना है, ऐसे में हम क्रोम ग्लिड आईलाइनर की मदद से अपनी आईज को बोल्ड और इंटेंस लुक आराम से दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है मस्कारा। मस्कारा जो कि वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। ये महिलाएं और पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैडम महिलाएं तो यूज करेंगी, पुरुष कैसे यूज करेंगे, बताती हूँ। देखिए महिलाएं यूज करती हैं आई लैशेस के ऊपर, आई लैशेस को बोल्ड दिखाने के लिए, आई लैशेस को हैवी वॉल्यूम दिखाने के लिए, लेंथ दिखाने के लिए, कर्ल दिखाने के लिए। ठीक है, यानी कि ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है ये। महिलाओं की आई लैशेस को जो है ना, ये फेक आई लैशेस इफेक्ट देता है। लेकिन पुरुष कैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। कभी कभी हम पार्टी के लिए, इवेंट के लिए रेडी होते हैं और फिर अचानक से पता चलता है एक दो सफेद बाल आपकी मुस्टैच में व्हाइट दिखाई दे रहा है, बियर्ड में व्हाइट दिखाई दे रहा है, या कई बार फ्रंट एरिया पे एक दो सफेद बाल दिखाई देते हैं। अब आप उसके लिए पूरा कलर तो नहीं लगाओगे। ऐसे में तुरंत टचअप के लिए ये मस्कारा से बेहतर कुछ नहीं है। इजीली अप्लाई कर सकते हो, बियर्ड पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, तो आराम से निकलेगा भी नहीं और जब आप रिमूव करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसीलिए महिलाएं और पुरुष इसे दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। इस आगे बढ़ते हैं और लिप मेकअप की बात करते हैं। लिप मेकअप में हमारे पास सबसे पहले आता है लिप बाम। लिप बाम क्यों लगाते हैं, लिप बाम जो है आपके लिप्स को नरिश और सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है, आपके लिप्स को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है और आपके लिप्स को डार्क नहीं होने देता, ड्राई नहीं होने देता, क्रैकी या चैपी नहीं होने देता, इसीलिए लिप बाम लगाया जाता है। लिप बाम में 3 वेरिएंट आते हैं, स्ट्रॉबेरी और वनीला और थर्ड आता है पीच। ये 3 वेरिएंट्स हमारे पास लिप बाम में आते हैं। लिप बाम के बाद ऊपर लिप बाम के ऊपर लगाया जाता है लिप लाइनर।
अब लिप लाइनर क्यों यूज करते हैं? लिप लाइनर जो है वो आपके लिप्स को शेप देने में हेल्प करता है, साथ ही साथ लिप लाइनर जो है वो आपकी लिपस्टिक को बाहर की तरफ फैलने नहीं देगा। ठीक है, लिप लाइनर जो है हमारा स्निज कॉस्मेटिक का वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। एक बार लिप लाइनर लगा लिया तो आपकी लिपस्टिक किसी भी कीमत पे बाहर की तरफ नहीं फैलेगी, और इतना सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर है कि आप वन टाइम में ही प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं। लिप लाइनर में हमारे पास 5 से 6 शेड आते हैं। लिप लाइनर के बाद नेक्स्ट आता है लिपस्टिक। लिपस्टिक में हमारे पास दो कैटेगरी आती है। सबसे पहली आती है हमारी ऑल डे ऑल डे लक्स क्रैम लिपस्टिक। ये क्रीमी टेक्सचर के साथ है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है इसका। ये कंप्लीट मैट फिनिश के साथ है, क्रीमी है पर मैट फिनिश के साथ है। आप लिप पे लगाएंगे सेम यही टेक्सचर आएगा। जब लिप पे लगाएंगे ऐसे ही क्रीमी टेक्सचर के साथ मैट रिजल्ट आएगा। इतना सॉफ्ट और क्रीमी इसका टच है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये इजीली ट्रांसफर नहीं होती है। मैं नॉन ट्रांसफर नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ इतना अच्छा पिगमेंट है कि आपका जल्दी से लिपस्टिक रिमूव नहीं होती है। खाते पीते जाएगी पर एकदम से खत्म नहीं होगी कि लिप्स बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, नहीं वो नहीं होती है। लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही स्मूथ फिनिश के साथ। और यदि आपको चाहिए नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक, तब आप यूज कर सकते हैं हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक। मैट लिक्विड लिपस्टिक ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और ये नॉन ट्रांसफर है। इसे लगाना बहुत आसान है। 12 हमारी लिपस्टिक्स में 12-12 शेड आते हैं, और लिक्विड लिपस्टिक को लगाने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, जब भी महिलाएं लिक्विड लिपस्टिक लगाएं ऐसे डायरेक्टली लेकर नहीं लगाएं। हमेशा इस प्रकार से कंटेनर में पहले एक्स्ट्रा लिपस्टिक निकाल दो, देन अप्लाई करो वन टाइम, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको रीअप्लाई करना है तो वन मोर टाइम। 2 बार से ज्यादा नहीं लगाना है। फिर आप बोलते हो मैडम लिपस्टिक जो है क्रैकी हो जाती है। क्यों क्रैकी हो जाती है? क्योंकि हम लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर लगाते रहते हैं। जब लेयरिंग करते जाओगे तो वो क्रैकी हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से 2 बार इसको अप्लाई करना है। इसकी फिनिशिंग बहुत स्मूथ आएगी और ये ट्रांसफर भी नहीं होगी। 12 शेड्स हमारी दोनों लिपस्टिक्स में 12-12 शेड अवेलेबल है। और लिपस्टिक के बाद बात करेंगे हम लोग लिप ग्लॉस की। लिप ग्लॉस में हमारे जो ये स्नेल्स कॉस्मेटिक के लिप ग्लॉसेस हैं, बहुत ही ज्यादा स्मूथ फिनिशिंग, हाइड्रेटिंग और नरिशमेंट के साथ है। ये आपके लिप्स को शाइन और ग्लॉसी इफेक्ट देने में हेल्प करते हैं। आप ग्लॉसेस को लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकती हो, या आप ग्लॉस को डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो विदाउट लिपस्टिक। आप लिप बाम लगाओ, या लिप बाम लगा सकते हो, लिप बाम के ऊपर भी ग्लॉस लगा सकते हो, या विदाउट लिप बाम भी ग्लॉस लगा सकते हो। ये हुए हमारे लिप कैटेगरी के प्रोडक्ट। इसी में हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट आता है सिंदूर। सिंदूर जो कि वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, और सिंदूर जिसमें कि हमारे केमिकल्स नहीं है, नरिशमेंट ऑयल डले हुए हैं, नरिशनिंग ऑयल्स यूज किए गए हैं। नरिशनिंग ऑयल्स की वजह से ये आपके बालों को किसी भी प्रकार से हार्म नहीं करेगा, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, और आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई नहीं होगा। ये सभी प्रोडक्ट्स जो हमने आज फेस कैटेगरी, आई कैटेगरी और लिप कैटेगरी में जाने हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ आप वैनिटीज यानी कि वैल्यू पैक अपने क्लाइंट के लिए बना के दे सकते हो। वैल्यू पैक का मतलब है जब बहुत सारे या कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को एक साथ दिया जाए। जैसे कि आपके पास कोई कॉलेज गोइंग लड़की आई है, आप उसको 1 या 2 प्रोडक्ट तो नहीं देंगे,
आप उसे कहेंगे कि जरूरत के हिसाब से सारे प्रोडक्ट लो, जैसे कि जरूरत के हिसाब से अगर कॉलेज गोइंग है तो पक्का फेस पे पिंपल्स या डार्कनेस होगी, तो हम उसे करेक्टर भी देंगे, कंसीलर और साथ में टिंट देंगे, हम टचअप के लिए कॉम्पैक्ट भी देंगे उसको, ठीक है। साथ में एक एक या काजल और एक लाइनर दे देंगे। लिप लाइनर नहीं देंगे क्योंकि कॉलेज गोइंग लड़कियां लिप लाइनर बहुत रेयरली यूज करती हैं, वो ज्यादातर यूज करती है लिप बाम या लिप ग्लॉसेस या न्यूड कलर की लिपस्टिक्स। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट को मिलाते हैं तो वैल्यू पैक्स बनते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू पैक्स बनते हैं, चाहे उसमें आप टीन वैनिटी बनाएं, डेली वैनिटी बनाएं, मिनिमल वैनिटी या ब्राइडल वैनिटी, आप इनमें से कोई भी वैनिटी असेंबल करके उन्हें दे सकते हैं। इन वैल्यू पैक्स में जो सेविंग होती है मार्केट के कंपैरिजन में, वो है तकरीबन 3,463 रुपए की सेविंग। यहीं पे क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं मेकअप में, तो पुरुषों में भी आजकल मेकअप बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि अच्छा दिखना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और पुरुषों में भी एक कॉम्प्लेक्स आ गया है, होता है कि हम भी महिलाओं से पीछे क्यों रहे, हमें भी अच्छा दिखने का उतना ही अधिकार है, हक है जितना महिलाओं को है। तो पुरुष ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं? पुरुषों में 2 प्रकार की ग्रूमिंग होती है। पहली होती है हमारी वर्क लुक, जो कि काम पे जाने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है हमारा पार्टी लुक, जो कि किसी इवेंट वगैरह में जाने के लिए किया जाता है। वर्क लुक में पुरुष क्या-क्या प्रोडक्ट लगा सकते हैं? सबसे पहले वर्क लुक में आप प्राइमर लगाओगे, प्राइमर के ऊपर आप कंसीलर लगाओगे, ठीक है। कंसीलर के ऊपर आप लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट का टचअप दोगे एंड देन लिप बाम लगाओगे। दैट्स इट, ये आपका वर्क लुक होगा। और यदि आप कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तब क्या करोगे? तब आप प्राइमर लगाओगे, प्राइमर के बाद स्ट्रोब क्रीम लगाएंगे, स्ट्रोब क्रीम के ऊपर आप लगाएंगे आपका कंसीलर, कंसीलर के ऊपर टिंट लगाना है, ठीक है। टिंट के बाद आपको लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट से फिनिशिंग देनी है, उसके बाद लिप बाम लगाना है और मस्कारा से अगर आपको टचअप की जरूरत है तो मस्कारा से आप टचअप दे सकते हैं, आईब्रो, मुस्टैच या बियर्ड पे या बालों में आप टचअप दे सकते हो। ये मेंस ग्रूमिंग का ट्रेंड है जो कि मैंडेटरी होता है, हर पुरुष को एटलीस्ट इतनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी इंप्रेसिव और पर्सनालिटी अच्छी दिखना बहुत जरूरी है। चलिए, ये मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं, इस लाइव डेमो के माध्यम से हम देखते हैं कि ये सभी प्रोडक्ट्स डेली में कैसे यूज किए जाएंगे। मैं आप सभी के साथ एक लाइव डेमो वीडियो शेयर कर रही हूँ। एसडीपीएस फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोनिक एसिड शेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे।
फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया स्किन में, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले, जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्विस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें देगा। फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे कि एक स्मूथ आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं और एक ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर, जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे। और देखिए दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगे। अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस। ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं स्किन टिंट और शेड नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। एंड फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। And now still see a difference। दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश शेड नंबर 3। एंड अगेन ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर। अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर शेड नंबर 2 बनाना पंच with the help of this puff। Under eye area and including full face with the help of dabbing। डैब करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा।
नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ, एंड देन अपवर्ड स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग, वॉल्यूम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक, शेड नंबर 8। नाउ सी द डिफरेंस। आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजी स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। एंड दिस इज द फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। तो ये था हमारा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे आप डेली कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। हाँ जी फाइटर्स, सो कैसा लगा आपको ये डेली लुक मेकअप वीडियो? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और जो अभी तक मैंने आप सभी को बताया है वो इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकली करके दिखाया गया। कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कैसे अप्लाई किया जाता है। और देखिए, ये जो मेकअप है ये एक ऐसी कला है जो बार बार प्रैक्टिस से आती है, और महिलाओं के लिए तो ये बाय बर्थ होती है। ठीक है, यदि कोई महिला कहती है मुझे मेकअप नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में देखिए, सभी के घर में कोई ना कोई अवेलेबल होते हैं। बेटी होती है, बेटा होता है। देखिए, कोई ना मिले ना तो हस्बैंड को पकड़ लीजिए, उनके ऊपर ना मेल वाला, जो मैंने पुरुषों वाला मेकअप बताया है, वो करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले उनका बिफोर वाला पिक्चर लीजिए, फिर उनको एक जो ग्रूमिंग देकर मेकअप देके आफ्टर वाला पिक्चर लीजिए, और आप उस चीज को अपने प्रोडक्ट के, बिजनेस के प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक सामने नहीं दिखता डिफरेंस, किसी को भी क्लियरली समझ में नहीं आता है। और जब आप अपने स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स को यूज करोगे, आप खुद देखिए कि आपके बिजनेस में कितना डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, कैसे आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और ये केवल महिलाओं को एडवाइस नहीं है, ये पुरुषों को भी है। आप लोग भी, पुरुष भी, आजकल देखा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट पुरुष भी हैं, और पुरुष ज्यादा अच्छा करते हैं। प्रैक्टिकली अगर मेकअप की बात करूँ ना, तो महिलाओं से ज्यादा अच्छा मेकअप पुरुष करते हैं। बीइंग अ फीमेल, अगर मैं अपनी शादी में मेकअप आर्टिस्ट चूज करूंगी, तो मैं एक महिला के कंपैरिजन में एक पुरुष मेकअप आर्टिस्ट को चूज करूंगी, क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है।
ठीक है, तो पुरुष भी सेम कर सकते हैं, अपने घर में महिलाओं का मेकअप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि कभी अगर किसी मेकअप प्रोडक्ट का डेमो दिखाना पड़े तो झिझक ना हो। बहुत सारे पुरुषों को मेरे पास सवाल आता है, मैम लाइनर कैसे लगाते हैं? लाइनर लगाना बहुत इजी है, आजकल तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से देखिए, महिलाओं पे प्रैक्टिस कीजिए, बेटी पे, बहन पे, वाइफ पे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितना जल्दी आपका हैंड्स ऑन क्लियर होता है, क्योंकि मेकअप इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप कहीं भी जाएंगे आपको डेमो दिखाना पड़ेगा, आप हाथ पे दिखाइए, आप फेस पे दिखाइए, हाथ पे दिखाने का एक अलग रिजल्ट होता है, वही आप बेझिझक फेस पे दिखाते हैं ना, अलग रिजल्ट आता है। और एसओएस में ना हमने पुरुषों पे सबसे ज्यादा मेकअप किया है, पूरा एसओएस 25 में सबसे ज्यादा जो हमने मेकअप किया है वो पुरुषों पे ही किया है, ताकि समझ में आए प्रैक्टिकली कि पुरुषों में कितना डिफरेंस आता है। ये सारे स्निज कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप अपने अपलाइन की मदद से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या आप अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और यदि डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट का आइडिया नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिया गया है, उस क्यूआर कोड पे स्कैन करके भी आप अपना नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जान सकते हैं। या सबसे अच्छा तरीका है, आप एसलीपीएस वेलनेस की वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, सो आप अपना ऑर्डर बहुत इजीली प्लेस कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक बार ओके, सो चलिए मैं यहाँ पे मेरा जो ट्रेनिंग पार्ट है वो फिनिश होता है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कुछ। ओके, चलिए मेरा जो ट्रेनिंग पार्ट है आज का वो यहाँ पे फिनिश होता है, और मैं हमारे को होस्ट को बोलूंगी, सर प्लीज आप आइए और हमारी इस ट्रेनिंग को विराम दीजिए।